नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे और बाबा साहेब को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को याद किया गया, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं डिंपल यादव ने मैनपुरी पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान मीडिया से बातचीत में कई राजनीतिक मुद्दों पर बयान भी दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़े, दलित, शोषित और अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण जरूरी है ताकि कोई वर्ग वंचित न रह जाए। वहीं नोएडा में मजदूरों की कार्रवाई पर उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि समय पर मांगे सुनी जाती तो स्थिति नहीं बिगड़ती। पश्चिम बंगाल चुनाव और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात कही। आज हमने सबने प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब भीमराव जी के जो संविधान है उसको पूर्ण तरीके से देश में कैसे स्थापित किया जाए, इस पे आज सबने हम लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है। और बाबा साहब भीमराव जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना जो कार्य कर रही है उसको और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाजपा समेत तमाम राजनीतिक पार्टी अम्बेडकर की आज प्रतिमा का सम्मान कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। क्या अम्बेडकरवादी राजनीति पॉलिटिक्स सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है? हमने देखा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक विभाजनकारी राजनीति या एक विभाजनकारी विचारधारा वाले लोग हैं। ये समाज में दरार पैदा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन जहाँ 85 यानी कि 95% लोगों की अगर बात करी जाए, जो हमारा पीढ़ी का परिवार है, जहाँ पिछड़ा, दलित, शोषित, अति पिछड़ा वर्ग सब लोग जिसमें सम्मिलित है, आज उनके बारे में ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। आज ये आरक्षण का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आज महिला बिल तो ला रहे हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी यानी कि पिछड़ी महिलाओं का और अल्पसंख्यक महिलाओं का भी अधिकार दीजिए, तो वो लाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में बने रहने के लिए आज जो सम्मान दे रही है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दे रही है। अच्छा, महिला आरक्षण की क्योंकि हमने देखा 2024 के दौरान उन्होंने कहा था कि हम 400 सीटें पार कर लेंगे और संविधान बदलने की बात कही थी। और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने क्या कहा था अपने राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी भगवान नहीं है। आज हमने सबने वहीं बलिया जनपद के बैरैया क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साह के साथ मनाई और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो संदेश को याद किया गया। वहीं क्षेत्र में युवा समाज सेवी विनोद सिंह की सक्रिय समाज सेवा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। उन्होंने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग, बीमारों के इलाज में मदद और ज़रूरतमंद परिवार को नया मकान उपलब्ध कराकर लोगों को विश्वास में लिया। साथ ही उन्होंने बैरैया नगर पंचायत की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए इसे वास्तव में आदर्श बनाने की आवश्यकता बताया। वहीं कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बांसी पुलिस चौकी इलाके में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शराबबंदी के आदेश बेअसर नजर आए। आरोप है कि पूरे दिन अवैध रूप से देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री होती रही और पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी। वायरल वीडियो में 55 रुपये की देशी शराब 80 रुपये में बेचे जाने का दावा किया गया है। कबाड़ की दुकान और मोटरसाइकिल की डिग्गी से शराब बेचने की बात भी सामने आई है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद एक आरोपी मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी है। मामले ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर गांव में 22 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटनास्थल पर खून से लथपथ शव मिलने के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही एएसपी और सीओ पुलिस बल व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मामले के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक ने 4 टीमों का गठन किया है। वहीं परिजनों ने कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बाद उन्हें करीब 3 घंटे तक कोतवाली आने से रोका गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज दिनांक 15/4/2026 को थाना क्षेत्र गौरीगंज के चतुरीपुर गांव में एक लड़की जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, चतुरीपुर गांव की ही रहने वाली है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी होने की सूचना थानाध्यक्ष गौरीगंज को मिली थी। तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए
परिजनों से तहरीर लेकर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुल 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। घटना को वर्कआउट करते हुए अब आरोपियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। उसका मतलब रेप करके उसको मार दिया गया है, गला रेत के। सर हम लोग गए तो उसका कपड़ा मतलब जो है उस तरह था, तो हम लोग ले गए, कपड़ा घर से डाले हैं, उसके बाद में गला रेत कर मार दिया गया है। हम लोग सो रहे थे तो आपको ये आके बताया है कि तुम्हारी बहन वो खेत में पड़ी है, तो हम लोग जाने की बेहोश हो गई हैं, तो जाके देखे तो उनका ऐसा हुआ था। तो क्या लगता है आपको, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुई है, कोई शंका किसी के ऊपर, किसी ने हत्या की बुला कर या उस तरीके से? नहीं, शंका तो हमें किसी से नहीं है, लेकिन अब उनके फोन में जो भी था वही मिलता, अब हमें तो कुछ बताती नहीं थी। कभी आप लोगों के बीच कोई बात विवाद हुआ, कोई से लड़ाई झगड़ा? नहीं, कल हम लोग सिलाई सीखने गए थे, तो वहां से आए, काफी देर तक सीखे थे, फिर वो गई भूसा लेकर आई, गोरू को कोर दी, खाना बनाई, फिर उसके बाद 8:30 बजे मतलब सब काम हो गया था। 9 बजे तक मेरे कमरे में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर मतलब काफी देर तक बैठी थी ऐसे। फिर उसके बाद दीदी को बुलाई, अपना फोन लेकर जाओ, हमारा सिर दर्द कर रहा है, हम आज सोएंगे। वहीं सीतापुर के मिश्रिक क्षेत्र में फरवरी 2022 में हुए पत्नी और मासूम बेटे की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी नीरज को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी पत्नी माया की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद अपने 2 वर्षीय बेटे पीयूष को पटक कर मार डाला था। घटना के बाद आरोपी के भाई गुड्डू ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। करीब 3 साल बाद तरन्नुम खान की अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा और 65,000 रुपये अर्थदंड सुनाते हुए कड़ा संदेश दिया है। वहीं संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के असदपुर गांव गंगा घाट पर स्नान के दौरान खनन मुंशी परवल सिंह लापता हो गए। बताया जा रहा है कि गंगा में खनन के लिए बनाए गए गड्ढे में डूबने की आशंका है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के लिए एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। बताया गया कि गंगा की सीमा में खनन कार्य के लिए करीब 1 किलोमीटर तक अस्थायी रास्ता और ब्रिज बनाया गया था, जहां यह घटना हुई है। वहीं बलिया में एक निजी होटल में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान नई कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुज धर्मेंद्र सिंह शामिल हुए। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और महासचिव अनिल कुमार गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता और प्रोफेसर अनिल कुमार के कार्यकाल की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने नए पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। एक अध्यक्ष पद के रूप में हम शपथ ग्रहण किए हैं और इसका जो निर्वहन करने की जो आपने बात रखी है, उसमें हम व्यापारी और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं। हम लोग किसी भी व्यापारी वर्ग की समस्या रहती है या किसी भी सामाजिक संगठनों के साथ तालमेल करके और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे कि हम लोगों ने चौक में औरतों के लिए शौचालय नहीं था, तो जो भूतपूर्व एडीएम साहब थे हमारे खेमपाल सिंह, उस समय हम लोगों ने टाउन हॉल में एक जगह पीछे एक्वायर कराया और हम लोग अपने फंडों से उसको हम लोग ने बनवाया, जिससे कि औरतों के शौचालय हेतु शौच करने की जो व्यवस्था थी वो उन्होंने दिया, जिससे आज की डेट में चौक में अगर औरतें जाती हैं तो उनको ये दिक्कतें का सामना नहीं करना। वर्षीय युवती प्रियंका रैकवार का अपहरण कर अज्ञात हमलावरों की तरफ से सुनसान जंगल क्षेत्र में ले जाकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती का शत-विशत शव घर से करीब 200 मीटर दूर पहाड़ के पास मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर वंदना सिंह और अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और फील्ड यूनिट टीम के साथ साक्ष्य जुटाए गए। परिजनों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जताते हुए खुलासे की मांग की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवती की शादी 7 जुलाई को होने वाली थी और घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। ये रात में हम लाख कतरते रहे, 1 बजे तक आए हैं, 12-1 बजे तक, तो वहाँ पर सब मतलब सही साथ में थे सब लोग, और इसके बाद सो गए 2 बजे के बाद। फिर उसके बाद नहीं पता चला, सभी लोग सो गए थे। उसके बाद फिर गेट खोले देखे सुबह, और यहाँ पर कपड़ा बदले गई थी। नहीं, वो हमारी बुआ की लड़की, हम रात में लाख कतरवाते रहे थे, इसलिए यहीं पर आ गए थे, यहीं पे लेटे थे रात में। कैसे पता चला? सुबह गेट खोले देखे तो अब पता चला कि फिर ढूंढते रहे सुबह से, फिर पता चला फोन लगाया कि वहाँ पर है, वहाँ देखने गए तो वहाँ देखा कि वही। इसे सब अकेले थे, वे 1-2 बहनें आती, बुआ के लड़के वे घर में गई, सब लोग गए थे कतरा, सब लोग चले गए। उनकी मम्मी का फोन आया हमारे लड़के के पास, कह रहे कि खाना बना के पहुँचा दो, भूख लगी सब लोग।
सुखाना सामने की भाई भी कहीं घर में गए 11 बजे हमारे घर पास में है, कह रही गोरू खा रही है भैया पहुँचा दो खाना दिया सामने की, ठीक है सामने की जा भैया खाना दिया ने सब लोग सामने पूछ के बिल्लू तुम्हारे घर पास में पूरे घर में भी कह रहे हैं कि बुआ की लड़की हम दोनों धने हैं घर में, मैंने कि ठीक है गेट वेट लगा लेना अच्छे से, कह रही आओ ठीक है इतनी और फिर ये लोग आए 11-1 बजे रात के कह रहे हैं साथ में लेट ही रही, पता नहीं है फिर क्या। देखिए ये आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर पड़ता है, जेल के पीछे डूडा कॉलोनी, यहाँ पर एक युवती का शव मिला है। इस सूचना पर हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हैं, जहाँ पर एक युवती की डेड बॉडी बरामद हुई है। उनके परिजनों ने बताया है कि रात 2 बजे तक तो उन्होंने युवती को घर में देखा था, उसके पश्चात उन्हें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में इसलिए उन्हें कोई पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। जैसे ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। डेड बॉडी में कुछ निशान है चोट के। पीएम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराएंगे और बहुत जल्दी घटना का अनावरण और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वहीं बांदा पुलिस को चोरी और टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल एक अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। अतरा थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर गठित टीमों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी शंभू को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, 154 ग्राम चांदी और 41,700 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी चित्रकूट जनपद का रहने वाला है और पहले भी चोरी, टप्पेबाजी व अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में लिप्त रहा है। उसके खिलाफ बांदा में 6 मुकदमे दर्ज हैं। थाना तर्रा पुलिस टीम द्वारा एक अंतर जनपदीय चोर को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिसके द्वारा विगत कुछ दिनों में चोरी एवं टप्पेबाजी की कई घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की पहचान सीसीटीवी फुटेज एवं यक्ष ऐप के माध्यम से कर ली गई थी तथा लगातार इसकी तलाश जारी थी। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए कुल 41,700 रुपये नगद एवं 154 ग्राम सफेद धातु बरामद किया गया है तथा इसके कब्जे से 1 अदद अवैध देसी तमंचा 12 बोर एवं 1 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जनपद चित्रकूट में भी कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया। वहीं वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित अंबेडकर चौराहा पर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने संविधान की महत्ता बताते हुए बाबा साहेब के विचारों पर चलने का आह्वान किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। तारीख के आने से पहले संविधान 26 जनवरी 1950 से पहले देश में सामाजिक, धार्मिक, सब राजनीतिक अन्याय था, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की तो सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक न्याय की बात की और न्याय फिर से लागू हो, उसके लिए हमारी सरकार आई है। और आज यहाँ बहुत बड़ा बाबा साहब कन्वेंशन सेंटर बन रहा, जिसकी वजह से मैं बधाई दूंगा। और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने पास किया, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी उस कैबिनेट में उस एक्ट को पास करने के अवसर। भारत के रत्न, संविधान के रचयिता के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती पर पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में, बनारस में अम्बेडकर चौराहे पर शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के बाबा साहब जी को चरणों में नमन करते हुए, पुष्पांजलि करते हुए उनके बताए हुए मार्गों चलने का संकल्प ले रहे हैं। मेरा सभी सब अच्छा है कि बाबा साहब का जीवन समाज में जो विद्वेष था वो खत्म करने के लिए रहा। सबसे मेरा निवेदन है कि अपने व्यवहार में, अपने जीवन शैली में जात पात से उठ करके राष्ट्र भाईचारा में रहें। वहीं सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव व लहरपुर विधानसभा प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र 148 लहरपुर की सकरन क्षेत्र के मजरा, उल्लर, बोझा और सेमरावा के हाजीपुर गांव में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने फूल मालाएं अर्पित की और मिठाई बांटकर जयंती समारोह मनाया। कार्यक्रम में गुड्डू भार्गव, सर्वेश कुमार, राकेश कुमार, रामू गौतम, कमता प्रसाद, हनुमान सिंह, यशपाल भारतीय, उमेश गौतम, पुत्तीलाल गौतम, विनोद शुक्ला, प्रदीप यादव, मनोज यादव और रामपाल यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कानपुर में तालाब की सफाई न होने से नाराज पूर्व पार्षद सुनील कनौजिया ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जल्द सत्याग्रह शुरू कर दिया।
पूर्व पार्षद का आरोप है कि तालाब में फैली गंदगी की सफाई को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के विरोध में उन्होंने समर्थकों और क्षेत्रीय लोगों के साथ तालाब के बीच बैठकर अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग उठाई। घटना की सूचना पर जूही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रदर्शन नहीं है भाई, हम लोग उस इंसान के सम्मान में, उस इंसान को सम्मान दिलाने के लिए जल सत्याग्रह कर रहे हैं जिसने भारतवर्ष की 140 करोड़ आबादी को सम्मान दिलाया, जीने का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, रोटी का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, मतदान का अधिकार दिया। उसकी जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार नगर निगम की टीम के खिलाफ जल सत्याग्रह का आज हमारा आंदोलन है। और तब तक जल सत्याग्रह रहेगा कि जब तक नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी मेरे पत्र पे क्या कार्रवाई की है उसका जवाब नहीं दे देते और क्या करेंगे उस कार्य का इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते। हम लगातार पिछले 10 साल से तमाम सम्मानित समाचार पत्र और सम्मानित चैनल आप लोग पहले भी आते रहे, हमारी सिर्फ एक मांग है, इस तालाब की सफाई करा दी जाए। तालाब की सफाई कराने के बाद इसका जितना सिल्ट है सब निकाल दिया जाए, इसमें नई ट्यूबवेल लगा के मोटर लगा दी जाए, इसमें साफ पानी भरा रहे। और बाबा साहब की प्रतिमा तक आने जाने के लिए एक वैकल्पिक पुल, तमाम जगह काट का पुल बनाया जा सकता है। जब आप वीआईपी मूवमेंट में लाखों खर्चा कर सकते हैं तो 5 लाख 7 लाख या तो मुझे लिखित रूप से दे दीजिए कि संभव नहीं है कराया जाना, तो हम शहर की जनता से लेके करा लेंगे। प्रदर्शन नहीं है। वहीं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन पार्क में संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना 7वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों के साथ अब उनके परिवारजन और बच्चे भी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि संबंध कॉलेजों के कर्मचारी भी समर्थन दे रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण मार्च की अनुमति न मिलने से नाराजगी बढ़ी है। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है। आज हम लोग का शांतिपूर्ण प्रदर्शन का 7वां दिन है। यहाँ पे हम लोग जितना संविदा और वेतन भोगी लोग हैं सभी लोग जोड़ रहे हैं। वेचों के एफिलिएटेड या जितने भी कॉलेजेस हैं सब जगह समर्थन प्राप्त है। यहाँ तक कि IIT से के भी लोग हम लोग के पक्ष में फेवर कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा पहल कर रहे हैं। सब अपने परिवार को लेके आ रहे हैं। जैसे आज छुट्टी का दिन है और उनको पता है कि हमारी हक की बात है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जग्गू और सतपाल ऐसे नाम है उनका, तो इसी फेवर में लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का 7वां दिन है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जिनकी सेवाएं कॉन्ट्रेक्चुअल या दैनिक वेतन भोगी जिनकी सेवाएं 10 साल हो चुकी हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, नियमितीकरण कर दिया जाए। तो हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए कुलपति महोदय को एक निवेदन पत्र लिखे हैं जिस पे वो जल्द ही निर्णय लेंगे। अभी तक तो विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों पे कड़ा रुख अपना रहा है कि ये आप धरना प्रदर्शन ख़त्म करिए, अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन खत्म करिए, तभी हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वहीं पीलीभीत के विकासखंड मरौरी में कटना नदी पुनरुद्धार कार्य का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, CDO राजेंद्र कुमार श्रीवास और ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि नदी का गहरीकरण जल स्तर बढ़ाने, किसानों और वन्य जीवों के लिए लाभकारी होगा। साथ ही बंगाली परिवारों को जल्द भौमिक अधिकार मिलने की प्रक्रिया भी तेज होने की जानकारी दी गई। वहीं कन्नौज में वन विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पौधारोपण कार्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला टेरारबू काइट झील क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पिछले 3 वर्षों से एक ही 60 हेक्टेयर क्षेत्र में बार बार पौधारोपण दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2024 में 20 हेक्टेयर और 2025 में 10 हेक्टेयर में हुए पौधारोपण के बाद भी 2026 में उसी स्थान पर फिर से 10 हेक्टेयर भूमि में गड्ढों की खुदाई कर पौधारोपण की तैयारी की जा रही है, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो अब विभाग के लिए परेशानी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। वहीं सीतापुर में जिला अस्पताल और महिला अस्पताल परिसर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल परिसर अब इलाज के ज्यादा बाइक चोरों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। पीड़ितों के अनुसार अस्पताल परिसर में जगह जगह CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लॉक तोड़कर बाइक चोरी करना और भीड़ में आसानी से गायब हो जाना यह आम
बात बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे गंभीर आरोप है कि जब पीड़ित शिकायत लेकर अस्पताल चौकी पुलिस के पास पहुंचते हैं तो ना तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है और ना ही शिकायत की रिसीविंग दी जाती है। हम मम्मी की दवाई लेने जिला अस्पताल आए हुए थे, तो हमने जो आयुष्मान भवन जो होता है उसके ठीक सामने गाड़ी पार्क की थी। मम्मी की दवाई लेने के बाद जब बाहर निकले तो वहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं थी, तो जिसमें जो है ना तो कोई मोहर लगाई गई है ना कुछ किया गया है। हम ये एप्लीकेशन दे के आए हैं, आप भली बात देख सकते हैं। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने आश्वासन दिया है मुझे, तो कहा आपकी गाड़ी मिल जाएगी, संतुष्टि दिया है, और लेकिन जो है एप्लीकेशन पे कोई मोहर कुछ नहीं है। आपने मोहर लगाने के लिए कहा था क्या? हमने बोला था, कहा ऐसा ही होता है। वहीं अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में परीक्षा केंद्र आवंटन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर चहेते कॉलेजों को फायदा पहुंचाया गया और छात्रों को दूर दराज सेंटर आवंटित किए गए। मामले को लेकर छात्रों और कॉलेज संचालकों ने जांच की मांग उठाई है। उधर पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा में बाबूराम पासवान की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर भव्य शोभा यात्राएं निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कई गांवों और विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया गया। ग्राम महादेव माती में विधायक बाबूराम पासवान ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके सामाजिक न्याय और समानता के संदेश पर प्रकाश डाला। इसके बाद ग्राम गैरतपुर जप्ती स्थित एनजीएस जूनियर हाई स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर उन्होंने छात्राओं और ग्रामीणों को बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और योगदान के बारे में विस्तार से बताया। पूरनपुर नगर में पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने मेधावी छात्र छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया, साथ ही शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। वहीं ललितपुर के मेहरौनी क्षेत्र में किसान विजय सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें साहब न्याय करो लिखते हुए कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। दिनांक 12 अप्रैल 2026 को थाना मेहरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सैदपुर निवासी आशीष पुत्र महेंद्र सिंह ने अपने दादा के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के संबंध में एक तहरीर दी, जिसमें मृतक की जामा तलाशी से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई का पोस्टमार्टम हेतु सबको जिला मोर्चे भेजा गया। प्रकरण में तहरीर के आधार पर संलग्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर ये हो गया कि हमारा नाम रूप सिंह है, मैं सैदपुर का निवासी हूँ, और मैं जब खेत पर गया तो मैंने देखा मेरे पिताजी पेड़ पर लटके हुए मिले, और फिर हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और फिर उनको नीचे उतारा गया। जो था वो पैसा चुका चुके थे। पैसा देने के बाद इन लोगों ने फिर बाद में ये धमकी देते थे, और पैसा ना देने पर इन्हें धमकी दी बस इसके बाद। वहीं सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में RMAP कॉलेज के पास अंबेडकर शोभा यात्रा से लौट रहा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में पिकअप की छत पर बैठे 25 वर्षीय राम सहाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। देखिए, आज RMP रोड पर एक जो है दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक जो है छोटा हाथी जा रहा था, वो अनियंत्रित होकर हट गया और 6 लोग इसमें कुल थे, जिसमें राम सहाय सन ऑफ जो है सरयू, उम्र लगभग 35 वर्ष की, मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एक अन्य व्यक्ति जो थे उनको जो है रेफर किया गया है हायर मेडिकल सेंटर सीतापुर से, और बाकी अन्य लोग जो है उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। वहीं उन्नाव के पूर्वा ब्लॉक क्षेत्र के त्रिपुरारपुर गांव में खेत के पास लगे बिजली ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती हुई कई किसानों की फसलों को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसानों की फसल जलकर राख हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 4 बीघे से प्लस है। कारण क्या था जलने का? कारण ये जो ट्रांसफार्मर लगा है खेत के बगल में जी, इसी से लगी है। जमीन तक उसके तार झूल रहे हैं। कई बार विभाग को शिकायतें की गई मौखिक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आपने क्या सूचना दिया था बिजली विभाग को? नहीं, सूचना तो हमने फोन से दिया है, जो लाइन देखता है उसको, लेकिन अब तक कोई आया नहीं। मौके पर कोई नहीं आया? कोई नहीं।
वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन भर दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किया और समता आधारित समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आज के दिन मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। आज के दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ और इतना बड़ा संविधान जिसको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया। ऐसे मौके पर मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस दिन मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लोगों को संदेश दिया था, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले ताकि हमारे देश का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे नगर का विकास हो। आज के दिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन वहीं अमेठी जिले के रामगंज थाना क्षेत्र के त्रिसुंडी औद्योगिक क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब भलोटिया फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मैदा मिल के अंदर एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। बताया जा रहा है कि मृतक युवक इसी मिल में लेबर के रूप में काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवा कर कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।